नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश एंड विदेश चैनल में। गाजा एक ऐसा छोटा सा भूभाग जो साइज में तो छोटा है, लेकिन वहाँ पे इतने बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं और सालों से वहाँ बस दो ही शब्द गूंजते हैं, युद्ध और शांति, यानी कि वॉर एंड पीस। 2023 एंड 24 में वहाँ पे जो हुआ उसने गाजा को मिट्टी में मिला दिया। अब 2025 में एक प्रस्ताव आया है जिसको हम कहते हैं गाजा पीस प्लान। क्या इस पीस प्लान से गाजा में शांति आएगी, और अगर आएगी तो कितना टिकेगी, और वो उसकी कीमत क्या होगी? आज हम वही डिस्कस करेंगे। देखिए, गाजा और इजराइल के बीच में ये संघर्ष नया नहीं है, लेकिन 2023 में एक नया दौर शुरू हुआ। हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, इजराइल के अंदर सैनिक घुसपैठ करी, हमले हुए, रॉकेट दागे गए, बहुत सारे लोग मारे गए और सैकड़ों लोग होस्टेज बनाए गए, बंदी बनाए गए। इजराइल ने ना सिर्फ जवाबी कार्रवाई की, बल्कि गाजा की बिजली और पानी की आपूर्ति भी बंद कर दी। इजराइल और हमास के युद्ध में अब तक 1200 इजरायली मारे जा चुके हैं और 35,000 फिलिस्तीन मारे गए हैं, और इसके अलावा 20 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। इजराइल और हमास के बीच में जो ये जंग हुई है, इस जंग में बहुत खर्चा हुआ है, जान माल की तो हानि हुई ही है, पैसे की बहुत हानि हुई है। इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच में बहुत नुकसान हुआ है। गाजा का लगभग 80% हिस्सा बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। गाजा का नुकसान 50 अरब डॉलर से ज़्यादा का है। इस युद्ध में इजराइल का भी बहुत नुकसान हुआ है, उनका 31 अरब डॉलर नुकसान हुआ है, और इन दोनों के अलावा यूएसए का भी 21 बिलियन डॉलर्स का एक्सपेंस आया है। कुल मिला के इस युद्ध ने 102 अरब डॉलर का नुकसान किया है। इसके अलावा जो नागरिक मारे गए हैं उनकी जान की तो कीमत लगा ही नहीं सकते। जब से इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ है, तब से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ऊपर भी प्रेशर था कि किसी तरह से इस युद्ध को खत्म करके शांति कायम की जाए। शुरू से ही कई कंट्रीज ने इस युद्ध को रोकने की कोशिश की है, जिनमें से इजिप्ट, कतर और यूएन की सबसे बड़ी भूमिका है। यूएन में कई बार सीज फायर के लिए प्रस्ताव आए, प्रपोजल आए, लेकिन वो वीटो और कंडीशंस के बीच में फंस के रह गए। तुर्की और जॉर्डन ने भी इस केस में काफ़ी हेल्प की है, लेकिन सबसे बड़ा रोल प्ले किया अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने मिलकर 20 पॉइंट्स का एक प्रपोजल दिया है, जिसे अब ये दुनिया गाजा पीस प्लान के नाम से जानती है। इस पीस प्लान को लेकर इजराइल और हमास दोनों ने एक्सेप्शंस दिए। अब समझते हैं इस पीस प्लान के मेन पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सभी तरह की सैन्य कार्रवाई बंद की जाएंगी। इजराइल गाजा से अपनी सेनाएं हटाएगा, हमास को हथियार डालने होंगे, उनकी सभी टनल्स और जितने भी ठिकाने हैं वो सब नष्ट किए जाएंगे। एक संयुक्त सैन्य बल की भी नियुक्ति वहाँ पे होगी, जो वहाँ पे निरीक्षण करेगा, इंस्पेक्शन करेगा और शांति की कोशिश करेगा। गाजा में अभी एक टेम्पररी गवर्नमेंट भी बनेगी, जो बाद में पैलेस्टीन को सत्ता सौंप देगी, और एक और प्लस बनाया जाएगा जिसमें अमाउंट इकट्ठी करके गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा, रिबिल्ड किया जाएगा पूरा गाजा। इस पीस पॉइंट का सबसे मेन पॉइंट ये है कि दोनों तरफ के होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा, रिलीज किया जाएगा, बंदियों की अदला बदली होगी। इस तरह से इस पीस प्लान का मेन एम है कि किसी तरह से गाजा के अंदर स्टेबिलिटी आए और वहाँ पे डेमोक्रेसी आए। गाजा को फिर से रिबिल्ड किया जाएगा, और एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग लगभग 55 बिलियन डॉलर्स का खर्चा इसमें आएगा। गाजा पीस कमेटी को इस बात पे फोकस करना होगा कि गाजा रिबिल्ड के लिए किसी ऐसी कंट्री को डिप्यूट किया जाए जो रियल में पीस चाहती है, नहीं तो इसका रिजल्ट भी वही होगा जो पिछली बार हुआ था। गाजा में प्लम्बिंग पाइप के नाम से इस साइज के पाइप लगाए गए, इस तरह के पाइप बनाए गए कि जिनको काट के बाद में रॉकेट लॉन्चर आराम से बनाए जा सके। इन छोटी छोटी बातों पे बड़ा फोकस करना होगा, और गाजा को एक पीस प्लान के साथ साथ एक स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो ऐसी कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जो रियल में पीस के पक्ष में हो। देखिए, पेपर के ऊपर अब तक तो ये पीस प्लान बड़ा परफेक्ट दिखता है, लेकिन कुछ सवाल अब भी सुलग रहे हैं, क्योंकि इजराइल के अंदर बहुत लोग हैं जो इसके अपोजिशन में हैं। वो पीएम नेतन्याहू से सवाल पूछते हैं कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके लोगों की जान गंवा के क्या कमाया है, अगर हमारी आर्मी वहां से खाली हाथ वापस आती है, हमें गाजा के ऊपर कंट्रोल भी छोड़ना पड़ेगा, तो एक तरह से ये इजराइल की हार ही है। पीएम नेतन्याहू ने ये कहा कि दोबारा अगर ऐसा कुछ होता है, इजराइल के ऊपर कोई उंगली उठती है, कोई डैमेज करने की कोशिश करेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, लेकिन हम इजराइल की सिक्योरिटी को लेकर कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ हमास के लोग बोलते हैं कि हमें पूरा हाशिए पे धकेल दिया गया है, हमारे हाथ में ना राजनीतिक डिसीजन लेने की पावर होगी, ना हथियार होंगे, और गाजा से हमें बाहर निकाला जाएगा, तो एक तरह से हमारी हार है और हम हार बर्दाश्त करेंगे नहीं। हमास में भी दो ग्रुप बढ़ चुके हैं। हालांकि हमास ने सीज फायर पे साइन कर दिया है, एक्सेप्शंस दे दिए, लेकिन एक संशय हमेशा के लिए बना रहेगा।
इस तरह से ये पीस प्लान अभी रिस्क में ही है। एक तरफ हमास को अपनी एग्जिस्टेंस का खतरा है, तो दूसरी तरफ इजराइल को अपनी सुरक्षा की चिंता है। अब देखना ये है कि पीस प्लान कितना टिकेगा, कितनी दूर तक जाएगा। हम तो इजराइल और गाजा दोनों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे सकते हैं। आपको विश्लेषण कैसा लगा? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।